चरण रज की वंदना की सबसे पहले, और इसके बाद देखिए ब्राह्मणों की वंदना किए, और ब्राह्मणों की वंदना के बाद बाबा सत्संग की वंदना करते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। बाबा कहते हैं अरे मज्जन फल, मज्जन मने नहाना। अभी उद्घोषक महोदय कह रहे थे ना कि त्रिवेणी है, सत्संग को त्रिवेणी कहा गया, गंगा जमुना सरस्वती का संगम बताया गया। और इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में आकर जो नहाएगा, अरे मज्जन फल पेखिय तत्काला, तुरंत फल मिलेगा। क्या होगा? काक होहि टिक बकऊ मरा। बाबा कहते हैं जो नहाएगा तुरंत फल। क्या? कौवा कोयल मधुर बोलने वाला, अब बकऊ मराला, बगुला हंस बन जाएगा। ये कथा की महिमा है, सत्संग की महिमा है। लड़का को खूब पढ़ा लो, खूब बड़ा आदमी बना लो, लेकिन समझिएगा जो आप पढ़ा रहे हैं ना, वो जानकारी है, विवेक नहीं है। विवेक कहां मिलेगा? ए जी बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभन सोए, राम कृपा बिनु सुलभन सोए। हाँ, राम कृपा बिनु सुलभन सोए। विवेक कहां मिलेगा? विवेक केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। हमारा जो लड़का पढ़ रहा है वो जानकारी है, क्षमा करिएगा। विद्यालय में विवेक नहीं मिल सकता। विद्यालय में केवल जानकारी मिलती है। विवेक कहां मिलेगा? विवेक इसी पांडाल में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, और दूसरा कोई माध्यम नहीं। यदि स्कूल में विवेक मिलता ना, तो पढ़े लिखे लोग आतंकवादी नहीं बनते। ये आतंकवादी अनपढ़ है का? सब पढ़े लिखे हैं। कोनो डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है। उस स्कूल में गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी का कहां प्रयोग करना है, इसका विवेक सत्संग न होने के कारण नहीं मिला। परिणाम जहां करना चाहिए वहां ना करके उसके विनाश में लगे हैं सब। इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन तनिक बिचवा बिचवा में ना सत्संग में ले जाकर उनको विवेक भी प्रदान कराइए। मिलेगा नहीं कहीं हो। आप कथाओं में जाते होंगे, लिखा रहता है कृपया बच्चों को न लाए, लिखा रहता है ना, बच्चों को न लाए। कहे भाई बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। एक बहुत कड़वी बात, भाई पहले मैं क्षमा मांग रहा हूं हाथ जोड़ के, किसी को बुरी लग जाए तो हमको बालक जान के क्षमा करिएगा। ये बताइए बूढ़े लोग कथवा सुन के करेंगे क्या? हम क्षमा चाहते हैं। क्यों? ये लोग तो अपना जी चुके। जो वृद्ध बाबूजी लोग हैं वो तो अपना जीवन जी चुके। कथा सुनेंगे, भजन करेंगे, जाएंगे। जिनको जीना है, जिनसे प्रदेश का निर्माण होना है, जिनसे भारत के भविष्य का निर्माण होना है, उन्हीं को हम सत्संग से दूर रखे हैं। और कहते हैं बच्चे आजकल की कथा नहीं सुनते, धर्म नहीं जानते। अपराधी बच्चे नहीं, अपराधी हम हैं। क्यों? हम ही नहीं ले गए उनको। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बच्चों को लाइए। बच्चे खेलेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, फिर खेलेंगे। लेकिन जानते हैं बच्चे 5 मिनट भी बैठते हैं ना, तो 5 मिनट बैठ के कथवा सुनते हैं।
जितने देर बैठते सुनते हैं, लेकिन बड़े लोग 3 घंटा बैठे हैं ना, 3 घंटा बैठ के बड़े लोग कथा सुन रहे हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। ए भाई, ये कोई गारंटी नहीं है। ए भाई, कथा में गए थे, कैसी रही कथा? अरे महाराज, बड़ी चोखो कथा सुनायो। क्या सुनाया? ऊंची कथा थी ना, बहुत ऊंची कथा, ऊपर से चली गई, समझ में कुछ नहीं आई। काहे? कथा शुरू होते ध्यान में चले गए थे। कैसे समझ में आएगी आप बताओ? इसलिए मैंने बैठते कहा आपसे, आप 5 मिनट बैठो, लेकिन पूरा बैठो, आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। हो देखो सत्संग की महिमा। पारसमणि देखे हैं आप? पारसमणि सुने हैं? सुने भी नहीं है। एक मणि है जिसका नाम है पारसमणि। क्या होता है महाराज? है पारसमणि को ले जाकर लोहा से स्पर्श कराइए, पारसमणि लोहे को सोने में बदल देता है तुरंत। यहां लिखा है, यहां लिखा है, पारस परस कुधातु सुहाई। उसी प्रकार सठ सुधर ही सत्संगति। सठ माने मूर्ख, मूर्ख चक्र चूड़ामणि जिसको कहा जा सकता है, महामूर्ख। कौन? कालिदास जी जैसा। आप बताइए, ऐसा कोई आदमी मिलेगा जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा हो? मूर्खता की पराकाष्ठा थी कालिदास जी के पास, लेकिन वही कालिदास जी, सत्संग मिला, भगवती की कृपा बरसी, कालिदास महाकवि कालिदास बन गए। सत्संग से सठ भी विद्वान बन सकता है। कैसे? जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाए। लेकिन दोनों में एक अंतर समझिएगा। पारसमणि